हरिओम दोस्तों। भाग्य और कर्म, ये सदियों से डिस्कशन होता है ना कि भाग्य बड़ा है कि कर्म बड़ा है, पहले मुर्गी कि पहले अंडा, है ना। तो हमारे अनुसार, मेरा अनुभव खुद का है कि कर्म जो है वो अंधा है लेकिन पैर है, चल सकता है। और भाग्य जो है वो लंगड़ा है लेकिन उसको आँख है, देख सकता है। तो कर्म चौराहे पर खड़ा है, उसको तो पता ही नहीं हमको किधर जाना, इधर जाना उधर जाना है, लेकिन भाग्य को आँख है, वो दिखता है। तो भाग्य अगर कर्म के कंधे पर बैठ जाए तो दोनों का बेड़ा पार हो जाए। तो इसको कह सकते हैं कि भाग्य का बेड़ा पार कर्म से होता है या कर्म का बेड़ा पार भाग्य से। दोनों ही एक सिक्के के पहलू हैं। मगर आँख हो शरीर में और शरीर लूला लंगड़ा भी हो फिर भी पूरा संसार है, और आँख न हो, शरीर स्वस्थ हो, फिर भी जीवन अधूरा है। तो भाग्य जो है ये है टार्च है, रोशनी है। इसको दिखता है कि भाई मनुष्य को इधर नहीं इधर जाना है, पर कर्म तो करना ही पड़ेगा ना। लेकिन अकॉर्डिंग टू भाग्य, भाग्य में फिक्स है कि उसको अच्छा कर्म करना है कि बुरा कर्म करना है, ये फिक्स है। तुलसीदास ने कहा है ना रामचरितमानस में, सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगमस कहीं, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। यानी बुध ग्रह कुंडली से पता चल जाता है कि अच्छा बुद्धि वाला, सद्बुद्धि वाला कि दुर्बुद्धि वाला। दुर्बुद्धि वाला इंसान होगा तो अकॉर्डिंग टू भाग्य में दुर्बुद्धि का चीज़ है, तो दुर्बुद्धि वाला ही कर्म करते करते बुरा इंसान बन जाएगा। और सद्बुद्धि वाला इंसान होगा तो अकॉर्डिंग टू भाग्य वो अच्छा अच्छा कर्म करते 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 अच्छा इंसान बन जाएगा। अच्छे पेरेंट्स के घर में अच्छी आत्मा आती है, बुरे पेरेंट्स के घर में बुरी आत्मा आती है। इसलिए पेरेंट्स की कुंडली से संतान का दिख जाता है भाग्य, और संतान की कुंडली से पेरेंट्स का दिख जाता है। तो यही है कि भाग्य में ही कर्म फिक्स होता है, पूरा फिक्स होता है। और भाग्य अच्छा है तो कुंडली में शनि अच्छे होंगे, और शनि अच्छे हैं तो भाग्य अच्छा होगा। तो कुंडली के 9 भाव से भाग्य भाव को देखा जाता है। उसी में सारी चीज़ें चिप, पूरा होल लाइफ का चिप उसी में फिक्स होता है कि आदमी अच्छा इंसान बनेगा, आदमी कि बुरा बनेगा, आस्तिक है कि नास्तिक है, कि शरीफ है कि ईमानदार है, सारी चीज़ें। इसीलिए कहा गया भाग्यम फलति सर्वत्रम, न च विद्या न चो पौरुषम। भाग्य है तो सब कुछ है, नहीं तो विद्या पौरुषता तेल लेने जाए, कोई विद्या पौरुषता की औकात नहीं होती है। भाग्य है तो विद्या पौरुषता सोने में सुहागा होता है। जैसे सूर्य है तो रोशनी है, सूर्य नहीं तो अंधेरा है, उसी तरह विद्या की औकात भाग्य में है। भाग्य है तो सब कुछ है, नहीं तो कर्म तो बहुत लोग करते रहते हैं। डिलीट पीएचडी वाले परचून की दुकान पर बेचारे बैठे हैं, और भाग्यवान लोग, अनपढ़ लोग, दुराचारी लोग पार्लियामेंट में हैं। तो इसको क्या कहेंगे? वो फीता काटते हैं और पढ़े लिखे लोग ताली बाहर बजाते हैं। वो पिछले जन्म का है भाग्य। तो भाग्य लेके आदमी पैदा होता है तो वो कुछ भी न करे फिर भी टाटा बिरला के घर में पैदा होता है। आज जो दुर्भाग्य वाले होते हैं बेचारे झोपड़ी में, सड़क पर पैदा होते हैं। किसी बच्चे को सोने के चम्मच से दूध मिलता है, पिलाया जाता है, किसी को दूध ही मुयस्सर नहीं होता है। उसी को भाग्य कहा जाता है, नसीब। जो 84 लाख योनियों में पैदा होता है आदमी ना, होते होते मनुष्य योनि आखिरी योनि होता है ना। कहा है ना शंकराचार्य ने, पुनरपि जननम पुनरपि मननम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे बहु दुस्तारे, कृपया पारे पाहि मुरारे, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मति मूढ़ मते। मनुष्य जीवन आखिरी जीवन है, इसको पाने के लिए ये देवता लोग भी तरसते हैं, लेकिन इसमें भी हजारों साल हम लोग जिएंगे मरेंगे तब जाके कहीं मोक्ष मिलता है ना। तो यही है ईश्वर की लीला, जो है स्वीकार भाव से हम लोग को जीना चाहिए। बाकी सब कुछ 101% फिक्स है। कामा फुल स्टॉप हम लोग ईश्वर के स्क्रीन प्ले में नहीं लगा सकते हैं। ये कोई फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है कि हम लोग जब चाहे जो बदल दें। सिर्फ स्पिरिचुअल एस्ट्रोलॉजर उसको पढ़ सकता है, जो रियल में ऑनेस्ट हो, ध्यानी हो, ज्ञानी हो, वो पढ़ सकता है और बता सकता है ईश्वर की स्क्रीन प्ले को ये है। बाकी उसको बदलने की औकात मनुष्य में नहीं है। हरिओम तत्सत।